टिप्स। तो फ्रेंड्स ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। तो शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर आपको हैंडबैग से रिलेटेड दे रही हूँ। देखिए सभी लेडीज़ इस तरीके का हैंडबैग कैरी करती हैं, उसमें अपने मेकअप का सामान हो गया और भी चीज़ें हो गई इस तरीके से रखती हैं, लेकिन चाबी हो गई या फिर पैसे हो गए उन्हें उसके लिए ना छोटा बैग चाहिए होता है। तो कई हैंडबैग में इस तरीके से तो अटैच होता है छोटा सा पर्स टाइप का, लेकिन अगर ये सेक्शन नहीं बना है उस पर्स में तो आप इस तरीके से छोटा सा बैग ले सकते हैं, पर्स जिसको बोलते हैं, और फिर इसको आप अपने पर्स में अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आप छोटी चीज़ें आराम से एक तरफ रख सकते हैं और जो बड़ी चीज़ें हैं या फिर मेकअप का सामान है उसे आराम से आप एक तरफ रख सकते हैं। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से आप इसे पीछे वाले में इस तरीके से अटैच कर लीजिए। फिर चाहे छोटी मोटी चाबी हो गई घर की या फिर अलमीरा की चाबी हो गई या फिर आपको पैसे रखने हैं, तो इस तरीके से आप छोटे वाले बैग में रख सकते हैं और जो भी मेकअप का सामान है या फिर बड़ी चीज़ें हैं वो आराम से आपको बैग में मिल जाएंगी और छोटी चीज़ें भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो हो गया ना बहुत ही आसान। छोटा छोटा काम करके आप अपने कामों को बहुत ही आसान कर सकते हैं और आपको सारा सामान भी नहीं पलटना पड़ेगा, ईजिली आपकी रखी हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए बारिश के मौसम में हम सभी चने वगैरह इस तरीके की चीज़ें स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा चना जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी बहुत ही तेज़ी से ख़राब होता है, उसमें एक अजीब सा कीड़ा लगने लगता है और चने के ऊपर वाइट वाइट से फंगस लगने लगते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए सबसे पहले तो जब भी आप मार्केट से चने लाएं तो आप ध्यान रखें कि चने बिल्कुल ड्राई हो, उसमें नमी ना हो। और दूसरा, घर पे चने लाने के बाद एक छोटा सा काम कर लीजिए। चने को स्टोर करने से पहले आप अपने हाथों पे सरसों का तेल लगा लीजिए और उसके बाद में इस तेल को अच्छे तरीके से चने के ऊपर लगा दीजिए। तो जब चनों के ऊपर इस तरीके से सरसों तेल की कोटिंग हो जाएगी तो इसकी वजह से इसमें ना ही तो फंगस लगेंगे और ना ही इसमें कीड़े लगेंगे। ये देखिए आपको मलते हुए इसे लगाना है, ऐसा नहीं कि बस हल्का हल्का सा टच करना है। आपको इसे जैसे दोनों हाथों से आपको रब करना मतलब घिसना है, जिससे कि अच्छे से इसके ऊपर एक तेल की कोटिंग हो जाए। देखिए इस तरीके से जब कोटिंग हो जाएगी तो चनों में शाइन आ जाएगी और फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के आराम से साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, बारिश में तो हम धूप नहीं दिखा सकते, लेकिन और मौसम में आप इसे धूप भी दिखा सकते हैं। तो अगर जब धूप ना दिखाना तो ये काम ज़रूर से आप कर लीजिए। अब देखते हैं अगले ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो सेफ्टी पिन होती है हम सभी लेडीज़ को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि दुपट्टा जो है हमें सिक्योर करना हुआ या फिर साड़ी में पिन लगाना हुआ तो हम इसे लगाते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। जब भी हम इसे लगाते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर होल हो जाता है। मतलब धीरे धीरे करके वो होल इतना बड़ा हो जाता है कि हमें उस दुपट्टे को ही छोड़ देना पड़ता है या फिर वो फट जाता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसमें कई बार तो दुपट्टा या फिर साड़ी फंस भी जाती है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसा ना हो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है। आपको लेना एक छोटी सी इस तरीके से मोती, जो कि सभी के घर में होती है। अभी तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में डाल दीजिए, फिर आप साड़ी में हो या फिर दुपट्टे में हो आराम से इसे पिन कर लीजिए। ये नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं फंसेगा और ना ही तो होल होगा। ये देखिए बहुत ही आसान सा ये ट्रिक है, ज़रूर से यूज़ कीजिए। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स पीतल का हो गया या फिर तांबे का बर्तन हो गया, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं पूजा में या फिर घर में, और फिर वो उसका जो शाइन है वो चला जाता है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपके घर में कोई भी पेस्ट हो आप उसे ले लीजिए और हल्का सा आप पीतल के बर्तन में लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिए पे करके दिखा रही हूँ। और लगाने के बाद अंगूठे की मदद से मतलब कि उंगलियों की मदद से अच्छे से दिए पे लगा दिया है मैंने, और फिर इसमें 1-2 बूंद नींबू का जूस डाल दिया है। अब बस हल्के हल्के से अंगूठे को आप इस तरीके से घुमाते जाइए। आप देखेंगे कि आपका जो दिया है वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। आपको दम भी नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब आपको मेहनत भी नहीं करनी है। बहुत ही हल्के हाथ से ये काम आपको करना है और ये काम आप बड़े बर्तन में भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईज़िली वो उस बर्तन की शाइन वापस आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा इसको अंगूठे की मदद से घिसा है, और अगर इसमें हम दम लगाते तो सोचिए कितना शाइन करता। बस मैं आपको धुल के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल नए जैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे नया नया अभी ही मार्केट से लेकर आए हैं। तो ट्रिक पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो इकट्ठा हो जाती है और अक्सर होता क्या है, हम सभी इस तरीके से उसे फेंक देते हैं। तो फेंकिए मत, अगर पॉसिबल हो सके तो इसे आप इस तरीके से जला दीजिए। जब आप जला देंगे तो ये पॉलीथीन उड़ेगी नहीं, इधर उधर कहीं जाएगी नहीं, और ख़ासकर जो जानवर टहलते हैं वो भी इसको नहीं खाएंगे, जिससे कि जो जानवरों की मौत हो जाती है इसको खाने की वजह से, ऐसा नहीं होगा।
और आप भी काफ़ी हद तक वातावरण को शुद्ध रखने में उनकी मदद कर पाएंगे। अगर ये ट्रिक पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।